नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 5 चरणों के बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद किस पार्टी के होश उड़ते नजर आए हैं, क्योंकि बाजी अब पलटती नजर आ रही है, जिस कार के नए और लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 5 चरणों की वोटिंग के बाद यहां पर अपने अपने जीत के दावे और बहुमत के आंकड़े को लेकर बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर किसका पलड़ा भारी है और 5 चरणों के लिए किस पेज में किसको बढ़त देखने को मिली है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 5 चरणों के लिए अब तक जनता ने यहां पर करीब 427 सीट तक यहां पर वोटिंग खत्म हुई है और 427 सीटों के लिए ईवीएम में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर माना जा रहा है कि 5 चरणों के बाद बहुमत का जो आंकड़ा 272 है वो किसके पक्ष में जाता नजर आया है, क्योंकि 5 चरणों की वोटिंग ने सभी को चौंका दिया है। लेकिन जो अंदरूनी तौर पर सर्वे के आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पहले फेज के लिए करीब 102 लोकसभा सीट के लिए 69% वोटिंग हुई, दूसरे फेज में भी करीब 66%, तीसरे चरण में 56% और चौथे फेज में करीब 67% और 5वें चरण के लिए करीब 60% मतदान देखने को मिला है। उसके बाद काफी खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं? क्या 400 पार यहाँ पर हो पाएगा या इंडिया गठबंधन वापसी करने जा रहा है? क्योंकि 5 चरणों की जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है मिश्रा की तरफ से कि 310 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और यहाँ पर किसके आंकड़े और किसके दावे में दम है, क्योंकि अभी भी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, यूपी की 27, बंगाल की 17, दिल्ली की 7 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, जिसमें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं हरियाणा की सीटें। यहां पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल ये वो राज्य है जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन 5 चरणों के बाद जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आए हैं। अगर बात करें 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, लेकिन इस बार 400 सीटों का टारगेट जो सेट किया है वो कहां तक पहुंचेगा? क्या बहुमत के आंकड़े के पीछे रह जाएंगे या फिर बहुमत से काफी आगे निकलेंगे? तो 2024 में कौन जीत सकता है? 5 चरणों की आंकड़े किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। पहले फेज की 102 लोकसभा सीटों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 32 से 36 सीटों का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 40 से 54 सीट और अन्य के पक्ष में 6 सीटों का अनुमान पहले फेज को लेकर लगाया जा रहा है। यानी पहले फेज में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि दूसरे चरण के लिए अगर बात की जाए तो करीब दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। यहां पर भी कम वोट परसेंटेज देखने को मिला है, लेकिन जो अनुमान है उसमें यहां पर 88 सीटों में से 45 से 55 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। यहां पर कुछ सीटें प्लस माइनस होने की संभावना रही है। वहीं इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। करीब 40 से 50 सीटों तक इंडिया गठबंधन, कुछ सीटें प्लस माइनस यहां पर हो सकती हैं और अन्य के पक्ष में 4 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही पहले फेज में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी, तो दूसरे फेज में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। यानी यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए हर एक फेज में आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तीसरे फेज की बात की 2019 में यहां पर 93 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी, 78 सीटों पर एनडीए ने कमल खिलाया था, जब इंडिया गठबंधन को 13 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 सीटें रही थी। लेकिन इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है और जो आंकड़े बन सकते हैं 50 से 70 सीटों तक यहां पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन करीब 20 से 30 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। यानी तीसरे फेज में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि अगर बात की जाए चौथे फेज को लेकर 10 राज्य की 96 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और चौथे फेज को लेकर जो अनुमान है उसमें टीएमसी बाईसार कांग्रेस पार्टी को 20 से 22 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही इंडिया गठबंधन 32 से 42 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 40 से 45 सीटों का अनुमान सामने आया है। यानी यहाँ पर चौथे फेज में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है और 5वां फेज भी निर्णायक है और 5वें फेज के बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 5वां चरण यहाँ पर काफी हलचल वाला रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई राज्यों में कम वोट परसेंटेज देखने को मिली है। 5वें फेज के लिए अगर बात की जाए 2019 में यहाँ पर 49 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी, 41 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 32 सीटें, शिवसेना अलग हो चुकी है और शिवसेना को करीब 7 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, यहां पर बीजेडी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, जेडीयू को 1 सीट,
एलजेपी को एक सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट मिली थी, लेकिन शिवसेना से यहाँ पर सिंधी गुट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उद्धव गुट अलग हो चुके हैं। तो उसके बाद कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है, और अगर बात की जाए तो कई राज्यों में इस बार यहाँ पर 49 सीटों पर काफी हलचल देखने को मिली है। वो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो राहुल गांधी रायबरेली से, तो अमेठी से यहाँ पर स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में रही। तो उसके बाद कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 13 सीटों के लिए 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 7 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी। यानी 2019 में यहाँ पर एनडीए को सभी सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। कम मतदान यहाँ पर देखने को मिला है और इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। भाई आंकड़े की बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि उद्धव गुट का 7 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 फेज को लेकर जो अनुमान है, जबकि बिहार को लेकर भी बात की जाए तो बिहार में भी इस बार कम मतदान देखने को मिला है। बिहार की 5 सीटों के लिए जेडीयू को 1 सीट, 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट एलजी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। झारखंड की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर 5वें फेज में वोटिंग हुई है। तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में कमल खिलाया था, लेकिन इस बार झारखंड के लिए 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि बिहार की 5 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 2 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जिस कार के आंकड़े 5 फेज को लेकर लगाए जा रहे हैं। वही अगर बात किया उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कई सीटें ऐसी रही हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अमेठी, रायबरेली, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौशाम्बी, वो ऐसे यहाँ पर सीटें हैं जहां सीधे तौर पर जो है वोटर्स ने यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो करीब यहाँ पर भी 55% के आसपास 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से थी, लेकिन आंकड़े यहाँ बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 10 लोकसभा सीटें हैं। वही कांग्रेस के लिए 2 सीटें, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को भी जीत का अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर उड़ीसा की 5 सीटों में से 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर बीजू जनता दल को 2019 में जीत मिली थी, लेकिन इस बार आंकड़े पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस, तो 1 सीट पर यहाँ पर बीजू जनता दल के पक्ष में इस सीट जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। वही अगर बात की बंगाल की 7 लोकसभा सीटों के लिए तो 7 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। और अगर बात की 2019 के मुकाबले यहाँ पर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में काफी हलचल देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो करीब 73% यानी बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। और जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि टीएमसी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखा रहा है। जबकि अगर बात की जाए बंगाल में इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो आंकड़े 5वें फेज को लेकर लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर सीधे तौर पर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है, जबकि अगर बात की जाए लद्दाख की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाया गया है। यानी 5वें फेज को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 25 से 35 सीटों का अनुमान सामने आया है। वही इंडिया गठबंधन को 15 से 25 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर 5वें फेज की 49 सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। यानी अगर बात की जाए तो 5वें फेज के बाद यहाँ पर अब तक 429 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, उसके बाद किसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा करीब दिखाई दे रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 429 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो एनडीए का पलड़ा 170 से लेकर 210 सीटों पर पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। 150 से लेकर 190 सीटें, अन्य के पक्ष में 45 से 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 5 चरणों की वोटिंग खत्म हुई है, और 5 चरणों के बाद जो 429 सीटों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस खास से माना जा रहा है कि अभी भी 2 चरणों की जो वोटिंग है, 2 चरणों में यहाँ पर दिल्ली, झारखंड, पंजाब जैसे राज्यों में वोटिंग होनी है, जहां अरविंद केजरीवाल अब चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। तो उसके बाद ये 2 चरण निर्णायक होंगे, लोकसभा चुनाव के लिए दिशा और दशा तय करेंगे कि वो किस तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के लिए 543 सीटों को लेकर एनडीए क्या 400 पार सीटों तक जा पाएगा, और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन क्या वापसी कर सकता है, अन्य के पक्ष में कितनी सीटें जा सकते हैं, इसको लेकर आंकड़े रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। उसके बाद आंकड़े किसके पक्ष में जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 4 जून का इंतजार सभी को है, तो 4 जून को क्या आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर और आप देश में किसे बेहतर नेता के तौर पर देखते हैं, इसको लेकर भी अपडेट रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।